हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो और आपका आपके अपने व्लॉग में स्वागत है। आज की शुरुआत कर रही हूँ भाई मैं पीसना करने से, क्योंकि टंकी में आटा ख़त्म हो गया है। ख़त्म तो क्या, थोड़ा सा रह गया है। तो भाई ये ख़त्म होने से पहले ही भाई पीसना करके रख लो तो सही है। अब मिल वाले भी पता नहीं कब देंगे, कभी लाइट आती है कभी नहीं आती, इस चक्कर में कभी रह ही जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि पीस ना करके पहले मिल पे भेज दूँ। अब ये चीज़ कितना, हम यहाँ गेहूँ धोते नहीं हैं, बंदर आते हैं सारा ख़राब कर जाते हैं। शायद मैंने एक पहले भी आप सबको भी वीडियो में बताया था, एक पहली वाली वीडियो में भी। और आज मैं यही कह रही हूँ, हम ना आज धोते नहीं है भाई, ऐसे साफ़ कर लेते हैं। कई दिन का सांग खिंड जाता है और बंदर इतने परेशान करते हैं हद से ज़्यादा। और फिर कितना भी हम साफ़ कर ले गेहूँ अपने मन से खूब अच्छी तरह साफ़ करेंगे, के कंकड़ निकाल देंगे, लेकिन पता है मिल वाले भाई चक्की जो भी चक्की वाले होते ना, वो भी बदले बिना नहीं मानते, वो बदल ही देते हैं। इतना बूर हो हम इतनी अच्छी तरह मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी पता है इतना बूर होता है, जैसे कि बिगर नाज साफ़ किया होता है ना, खूब बूर आता है उनके अंदर। इतना बूर आता है, देखो मैं हर बार इतना इतना निकालती हूँ कूड़ा, लेकिन फिर भी पता नहीं कितना गंदा अनाज देते हैं। फिर कहो तो कहते हैं कहीं और पिसवा लो। अब यहाँ पता है अपने घर की चक्की हो तो बात दूसरी होती है। अब यहाँ पता है अब मजबूरी है, जैसा ही पीस देते हैं ना भाई रखना पड़ता है। अब क्या करें, अगर वैसा लेके आते हैं बाज़ार का थैली वाला आटा जो होता है भाई, वो हमें नहीं भाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम मैदा खा रहे हैं भाई। जिनको आदत है उनको है, लेकिन हमें तो भाई यही है कि अपने घर में गेहूँ हो, उसको धो धा के और मतलब कि साफ़ करके जो पीसना होता है उसी का भी कहते हैं ना नाज में तंत्र रहता है। और भाई चलो भाई पीसना करने के बाद मैं आगे भी नीचे सफाई करने के लिए, नाश्ता पानी हो चुका है और मैं सफाई कर रही हूँ। देखिए ये है कि भाई झाड़ू ये मेरे ना पहले की वीडियो है, ये है मावस वाले दिन की है भैया। मैं कह रही हूँ टेंशन की वजह से कौन सी पहले डालनी थी कौन सी बाद में डालनी थी भाई कुछ नहीं पता। इतना ये देखो, ये पहले वाली झाड़ू थी खजूर वाली, है ना। यार कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा, वहाँ आपको भाई फुल झाड़ू नहीं दिखाई दी होगी, बिल्कुल नई वाली झाड़ू दिखाई दी है कि नहीं। और इसमें भी पुरानी हमारी है खजूर की झाड़ू। अब क्या करें ये ऊपर वाली छत पे रखी रहती है, ये उठा के लेके आई, ये सफाई की। और एक बात है, साफ सुथरा होने के बाद है ना, मुझे उससे पहले पता है सबके साथ ऐसा होता होगा, जब तक सफाई नहीं होती ना सिर में दर्द बना रहेगा, आलकस आता रहेगा, यूँ रहता है मन के बस लेटे रहो, छोड़ो ना, आराम करते हैं। लेकिन जैसे ही है ना सारा काम हो जाता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन भांडे सारा हो जाता है, उसके बाद तो मैं क्या बताऊँ, नींद गायब ही हो जाती है, आलकस नहीं रहता। फिर जो सिरदर्दी बनी रहती है ना काम को देख देख के, बस दिमाग इतना सिर हल्का हल्का महसूस होता है, मैं क्या बताऊँ। काम होने के बाद यहाँ देखो भाई बाहर मैं धोया धाई कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं किस तरह से मेरा मोबाइल रखा हुआ है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है नीचे का। लेकिन यहाँ मैं धोया धाई कर रही हूँ। देखो ये सामने वाली आंटी है, ये पैर से, ये कभी भी अपने घर के सामने कभी झाड़ू नहीं लगाती, कभी भी ऐसे पैर से इकट्ठा करती रहेगी कूड़ा, और बिल्कुल है ना गली के बीचों बीच कर देती है, ये देखिए। पर ये बड़ी है, बड़ी बूढ़ी है, कोई है नहीं इसके आगे पीछे कुछ कहे तो बहुत गंद गाली बकती है, ये क्या बताऊँ, बस मैं बता भी नहीं सकती, इतना गलत बोलती है कि भाई जैसी मैं हूँ वैसे सब हो जाए। तो मोहल्ले में कोई इसके मुंह नहीं लगता, कहते हैं ना अब इसके तो कुछ है नहीं, इसको कहेंगे भी तो इसको क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जिनको है उनको तो सारी चीज़ों से भाई डर लगता है, भाई ना पता ऐसी होती क्या क्या कहाँ से कहाँ नहीं भाई निकल जाए, तो भाई कोई कुछ नहीं कहता है। फिर यूँ सोचे चलो भाई अकेली है, अकेलेपन में भी पता नहीं दिमाग बेचारे का कहाँ से कहाँ हो जाता है। हो सकता है कि भाई बेचारी भगवान से दुखी है कुछ, फिर कुछ कोई कहेगा तो क्या फ़ायदा, कोई इसे कुछ नहीं कहता, जैसा ये करती है तो इसकी मर्जी है। और ये देखो भाई हमारी गली में ये इनकी भाई पड़ोसी गाड़ी है, और पहली बार गाड़ी लेके आए, इसको मोड़नी नहीं आ रही है, और बिल्कुल हमारे यहाँ पे है ना चौक में लेके आ गया है वो। और मैं यहाँ धो रही हूँ भाई, इसको पता है जुड़वा बेटियाँ हुई हैं, तो आज वो अपनी बेटी को दिखाने के लिए अस्पताल में लेके जा रहा है। तो वो भाई गाड़ी में लेके जाएंगे, तो दो बेटियाँ एक साथ कैसे लेके जाएंगे तो गोद में। तो वो सिर्फ अभी हुई भी 4-5 दिन की हैं, इस वीडियो में 4-5 दिन की ही हुई थी वो। अभी तो क्या आंटी देख रही है, कह रही है अरे ध्यान से ले जाइए छोरियों ने ये और वो, ऐसे उसको बोल रही है अब मैं अपने भी झाड़ू करके अब मैं अंदर आ जाऊंगी। और ये बताओ भाई आप सबका टाइम जो काम होता है किस टाइम तक निमटता है। मेरे तो देखो भाई दोपहर हो जाती है, धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है, बिल्कुल सिर पे है धूप।
यहाँ पे देखो, पता है क्या है, जो चिक्कट होती है ना, चिक्कट की चीची जो हम तवा रखते हैं ना, जो उसका टिक्की का होता है, उस पर टिक्कियाँ सेकते हैं तो घी उतर उतर के है ना, तो यहाँ जम गया है, तो मैं हटा रही हूँ पपड़ी सी। तो ये दादी आई है पड़ोस की, बामनी दादी, कह रही है बहू क्या कर रही है, तो मैं कह रही कुछ नहीं, कहती हलवा बना रही हूँ। मैं कहना सोन पापड़ी बना रही हूँ, जिसको पसंद है आ जाओ। वो पपड़ी से उतर रही है, तो ना भवा मना ना खानी। ये राजस्थान की है, और बेचारी कह रही ना जी जी चल लो, मैं तो यहाँ के रिप्टन भी हो, मैं रिपट के देखो पता चल जाएगा आपने लिप्टन होवे कि ना होवे है। तो वो चली गई, कह रही आगे पोतो बुला रहे है, और खाने के लिए बुला रहे थे कि दादी खानो खा लो, दोपहर को खाने का टाइम था। इधर भी भानु लगा रही भाई पोचा, मैं झाड़ू तो लगा के आई गई थी, पीछे पीछे पोचा लगा रही है। और फिर जो मैंने ये खुरचन की थी, हमारे भानु ने पोचे का पानी डाल दिया है, अब और अच्छी तरह मैं साफ़ कर दूँगी। ये करने के बाद भाई अंदर हो जाएगी खाने पीने की तैयारी। हाँ, मैं ये पूछी थी, आप बताना आपका काम कितने बजे तक निमटता है। मेरा तो इतने बजे काम निमटता भाई, दोपहर को। उसके बाद पता है दोपहर को काम निमटने के बाद कितना बढ़िया ये है, मतलब निश्चिंत होगी, इतनी बढ़िया नींद आती है मैं क्या बताऊँ। और वैसे काम पड़ा रहता है ना, और जिस दिन छुट्टी होती है फ्री बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी नींद नहीं आती भाई हमें। तो भाई ये है काम से थक हार के जो नींद आती है ना, उसी की आदत है। अब यहाँ देखो भाई सारी धोया धाई हो गई है, और ये बाहर जो बर्तन पड़े हैं ना, ये और कर देती हूँ, क्योंकि रेडी के बस लास्ट वाले बर्तन होते हैं जो बाहर, या फिर तो ये है कि रात को जब रेडी आती हैं तभी करने होते हैं। उसके बाद तब सीधे रात को ही होंगे, और होंगे तो सिर्फ यही है कि अंदर भी अब जो खाना बनाऊंगी वो बर्तन हो जाएंगे, शाम को चाय के हो जाएंगे, खाने के हो जाएंगे, चलो फिर रसोई के तो चलते ही रहते हैं। लेकिन जो गली में बैठ के काम करना होता है ना, ये दोपहर तक का है, या फिर रात को होएगा जब भी रात को बर्तन आएंगे। और शाम को रबड़ी एक दो बर्तन लेके आता, जो पिप्पी खाली हो जाती है ना छोले वगैरह की, वो मैं एक ही बार रात को ही करती हूँ, बार बार नहीं लेके बैठती। बाहर फिर है ना, बार बार बैठना है ना, अच्छा नहीं लगता है। वैसे होता तो कोई भी नहीं है, पर फिर मैं सोचती हूँ एक ही बार बैठ जाऊँगी, बार बार भी टब बाहर निकालो, पाइप निकालो, पट्टा निकालो, पट्टा मतलब बैठने वाला वो क्या बोलते इसको, पाटड़ी, पाटड़ी बोलते थे अपने तो हरियाणा में। लेकिन वो जो प्लास्टिक की पट्टा होता है ना, उसको कह रही हूँ मैं पट्टा। इस मेरी सास भी पट्टा ही बोलती है, तो पट्टा कहने की आदत हो रही है। ये बर्तन मांजूंगी भाई, फिर अपना फारिग होके खाना वाना खा के फिर अपना आराम से भी फ़ोन लेके, बस फ़ोन की ही तो मत पूछो, हर औरत का ये हर बच्चे का ये है, जो काम धाम करने के बाद फ़ोन लेके बैठने का मज़ा है ना, वो शायद ही कहीं है। सच्ची ऐसा तो भजनों में भी, भाई पूजा पाठ करने में भी ज्ञान नहीं आता, जितना तो भाई फ़ोन लेके आता है। अपना फारिग होगा अपने बिस्तर पे, मतलब कि बेड पे लेट के, और फ़ोन देखो आराम से। और उसके साथ हो भाई भाई खाना खाने के बाद गर्मा गर्म चाय मसालेदार, भाई अपने कसम मज़ा आ जाए। खैर मेरी तो आदत है ही भाई शाम की चाय पीने, शाम से पहले दोपहर की चाय पीने का। खाना खाना ही मेरे को तब हजम होता है जब मैं चाय पी लेती हूँ। मैं तो ज़रूर पीती हूँ भाई चाय, मेरी तो है ना भाई शुरू से हैबिट है, मेरी आदत है ना, मैं छूट नहीं सकती, मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकती। अगर मैं चाय ना पीऊँ ना, मुझे लगता है पता नहीं कुछ, मतलब भटभटी जो होती है ना चाय की, मुझे बड़ी भटभटी लगती है भाई चाय की। इतनी शाम को भी भटभटी नहीं लगती जितनी दोपहर को लगती है, क्योंकि अब सुबह से शाम तक लगे हुए हैं हम काम में। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सुबह क्या मैं चाय नहीं पीती, पीती हूँ। देखो एक तो सुबह उठते हम बिगर नहाए चाय पीते हैं, मैं और ये पीते हैं। उसके बाद नाश्ते में बनती है, नाश्ते के बाद में मेरा होता है भाई दोपहर को चाय पीना, बहुत ही तलब लगती है मेरे को चाय पीने की। शाम को भी ये है चलो भाई, फिर शाम की चाय हमारी कब बनती है, 6 बज जाते हैं, 6:30 बजते हैं, मन किया तो बना ली, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए भाई दोपहर की तो चाय भाई हमारी तो भाई अमृत के जैसी है, एक नशा, कहते हैं नशा है ना जो, वो उसी से ही मिटता है। भाई यहाँ मैं इनसे बात करती जा रही हूँ, पता नहीं क्या कह रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, पर कुछ कह तो रहे हैं। आके ये कह रहे थे कि घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो गया, मैं कब क्या होगा, चलो कोई बात नहीं। पर हाँ अब तो भी चलो, ये तो पहले की वीडियो, लेकिन मैं सच्ची बताऊँ इनको अभी हल्का सा आराम हुआ है। तो भाई बेड पे टिक्की बना रहे थे ना बैठ के, उससे, नहीं तो नीचे चौकड़ी मार के बैठते हैं ना, उठने बैठने में परेशानी होती है, इसीलिए। और भाई ये देखो आप भी आ जाओ, भी खाना खा लो, मैं खाना बना रही हूँ। और उधर देखो वो चाय का फ्राई पैन दिखाई दे रहा है ना। चाय की तो मैं चासड़ हूँ। और पता है एक कप से तो काम चलता नहीं है, 1-1.5 कप होना चाहिए भाई, वो भी बड़े वाला। और ये चाय है, अरे मुझे लगता है शायद मैं वीडियो शायद पहले दिखा चुकी हूँ, अब पता नहीं दिखा चुकी हूँ।
भाई दिमाग में ही नहीं आ रहा। जैसे मैंने छाया का जैसे मैंने देखा ना, उसकी तरफ ध्यान किया, मुझे लगता है मैं शायद पहले भी दिखा चुकी, अगर मैं हाँ बनाते वक्त ही मैंने वो किया होगा। दिखा तो चिकू नहीं होंगी, ये पहली बार ही मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे खाना बन रहा है और आलू पता है फोड़ के ये कह रहे थे कि भी हम रायता बना लेंगे, लेकिन रायता बनाने से पहले वो गाढ़ी गाढ़ी सी है ना चटनी सी निकाल ली बिना लहसुन वगैरह की। तो भाई आ जाइए भाई, आप भी खा लीजिए। और मैं क्या बताऊँ, हाँ लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी लवली जो देख के आए थे ना हमारी गौशाला, यहाँ की भाई गौशाला है कैसी, वो दिखाऊंगी। क्लिप पे ना जो सबसे पहले जोड़नी थी ना भाई, वो सबसे लास्ट में हो गई है। कई बार आगे पीछे हो जाती है, ध्यान नहीं रहता है, आप भी देखना। और पता नहीं है कितनी देर के, मैंने पता चला के भी नहीं देखी है। और ये पता है सारे घी के डिब्बे वगैरह अच्छी तरह से पोंछ दूंगी। कोई कहता कि भाई खाना बनाते ही गैस नहीं साफ़ करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्ची बताऊँ मुझे, मैं नहीं मानती ऐसी कोई बात है। जब तक गैस वैस साफ़ नहीं होती ना तो मुझे चैन नहीं आता। अगर पड़ी रहेगी ना तो मुझे गुस्सा आता रहेगा। तो ये बात है। ऐसे भाई मैं साथ के साथ कई बार पता है मेरे हाथ भी जल चुके हैं, इसी तरह से हाथ कई बार जल चुके हैं मेरे, लेकिन फिर भी मेरे को अक्ल नहीं लगती है। आज अभी खाना खा लो, ये है भाई इमरती, और ये रात को लेके आए थे ये मिर्चा है गर्मा गर्म, और ये है परमल की सब्जी, रोटी। भाई ये बर्तन है, खाना खाने के बाद ये बर्तन साफ़ करूँगी। और ये देखिए भाई ये है गौशाला हमारी यहाँ की, ये गौशाला है। अच्छी लग रही है ना हमारी गौशाला। ये लवली रोटी दे रहा है, इनके छोटे छोटे बछड़े हैं। बस इसके साथ ही अपना व्लॉग समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करना भाई। मिलते हैं।